हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे और मस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चा लोग, प्यारे बच्चों, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 4.3 पर। 4.3 को हम पढ़ने जा रहे हैं आज। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी, जो नए वाली एनसीईआरटी है, उस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, उसी को हम पढ़ रहे हैं, क्लास 10th मैथ्स। और न्यू एनसीईआरटी से जितने भी यहाँ पे एक्सरसाइज सारी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या क्या पीवाईक्यू तो आएंगे, केस स्टडी भी आएंगी, एमसीक्यू भी लगातार आ रहे हैं। उसके बाद केस स्टडी की मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा चैप्टर वाइज, और पीवाईक्यू की चैप्टर वाइज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा एक। ठीक है, और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बाद में देखेंगे उसका एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, अभी तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी पे ही फोकस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, और एक लाइक करना आपका बनता है। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पे हम नेचर ऑफ रूट की कैसे बात करेंगे, कुछ इस तरह से देखिए आप। अगर मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कोई, सपोज a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इसके अगर हमें रूट फाइंड आउट करने हैं तो कुछ इस तरह से बनते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अच्छा, यहां से जो x की वैल्यू मिलने वाली है, जितनी इसकी पावर होती है, इसकी पावर कितनी है 2, तो यहां से x की हमें दो वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो अच्छा, नेचर ऑफ रूट की बात करेंगे तो नेचर ऑफ रूट की, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, मतलब ये 0 हो जाए, तो यहाँ क्या होंगे, यहाँ ये 0 हो गया, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा मुझे x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a। लेकिन x की तो दो वैल्यू आनी है। हाँ बिल्कुल प्रॉपर आएंगी, x की दो वैल्यू ही आएंगी, और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, माइनस बी बाई 2a ही होंगी। ठीक है, एक अगर -1 आया, दूसरा भी -1 ही आएगा, तो वैल्यू तो दो ही होनी है। ठीक है, तो इस जब ये कंडीशन होगी, ये निकाल के देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब ये कंडीशन होगी 0 के बराबर होगी, तो हम बोलेंगे 2 इक्वल रियल रूट हमें मिलेंगे। 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आर फाउंड। अगर कभी ऐसा हो जाए, थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं हम, अगर कभी ऐसा हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आ जाए, यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। जब इसके अंदर, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है, माइनस आ जाएगा। ठीक है, -1 आ गया या समथिंग जो भी आ गया, माइनस कुछ भी आ गया, तो ये रियल रूट नहीं आते। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आते हैं, तो यहां लिखेंगे नो रियल रूट आर फाउंड। तो और ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, ये आपकी सेकंड कंडीशन। देखो सीरियल
ऊपर नीचे हो सकता है बुक से, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप कंडीशन पे ध्यान दें बस। थर्ड कंडीशन क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव आ जाए, तब क्या होगा, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या होंगे, तो क्या होगा, दो पॉजिटिव रियल रूट मिलेंगे हमें, दो पॉजिटिव और डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। 2 पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे, रियल रूट्स आर फाउंड। ठीक है, तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस चैप्टर का, जो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता दूं। तो इन तीनों कंडीशंस को आप याद रखेंगे, इन तीनों कंडीशन से ही ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। ठीक है, चलिए कंडीशन आप उतार लेंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं उतारेंगे तो भैया वो तुम्हारी मर्जी है। थोड़े छोटे छोटे नोट्स बनाया करो अपने लिए, जो एग्जाम के टाइम पे आपको काम करे। तो यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो उनको आपको फाइंड करना है, ठीक है, उनको बताना है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, किसको, इस वाली इक्वेशन को, ये जो गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 को किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो भाई a की वैल्यू कितनी है, यहां से इससे कंपेयर करो तो a की वैल्यू आई यहां से 2, और b की वैल्यू कितनी आई -3, और c की वैल्यू कितनी आई यहां से +5। ठीक है, चलिए तो b² माइनस 4ac निकालते हैं, कितना आया, b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी। चलिए b² की वैल्यू कितनी है, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, तो कितना है यहाँ से 9 माइनस 40 आ जाएगा, यहाँ से आया -31। तो b² माइनस 40 की वैल्यू कितनी आई, -31, जो कि नेगेटिव है। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो नो रियल रूट आर फाउंड। तो यहाँ पे क्या होगा, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे द गिवन quadratic equation has no real root, रियल रूट्स, तो ऐसे करके लिखेंगे कंडीशन में। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फाइंड द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट आर एग्जिस्ट फाइंड देम। तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो उनको फाइंड करना है। सेम यही फंडा आपको बताना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, और b की वैल्यू कितनी आई -4√3, और c की वैल्यू कितनी आई 4। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो b² माइनस 4ac निकालेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, आप इनको तैयार कर लेंगे। कितना आया भाई इसकी वैल्यू, तो b² की वैल्यू माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 48, और -12 चौक 48, 48 ये आ गया 0। जब b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो क्या होगा भाई, 0 के बराबर होगा तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएंगे, हैज 2 रियल रूट विच आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रियल एंड
इक्वल रूट्स, तो ये कंडीशन लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से करते जाएंगे बस क्वेश्चन को। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। ठीक है, अच्छा रियल रूट्स भी थे वहां से, उनको फाइंड आउट भी करना है हमें। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस बी, क्योंकि रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं भाई उनको, चलिए देखते हैं। तो क्या आएंगे मेरे पास, मैंने क्या निकाला था, x की वैल्यू क्या थी भाई, x की वैल्यू थी कुछ इस तरह से, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अच्छा इसकी वैल्यू तो 0 हो गई भाई, तो क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे बचेगा x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होंगी, माइनस बी की वैल्यू -4 माइनस माइनस 4√3 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ से क्या आया 4√3 ओवर 6, 2 से कट करेंगे 3 आ गया, और ये 2/3 √3 अंडर√3 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 से ये बनेगा भाई तुम्हारा x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब दो वैल्यू जाएंगी यहाँ पे, x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a, तो यहाँ से 3 से 3 ये 3 हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 2/√3, तो दोनों रूट्स क्या होंगे मेरे 2/√3 और दूसरा भी 2/√3 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ भी वही सेम काम करना है हमको। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर ना दें, चलो देखते हैं इसको करते हैं थर्ड को, इसको करते हैं भाई, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं लाइन को, चलो ठीक है भाई। ये इसको आप कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो a इक्वल्स टू कितना आया मेरे पास 2, और b इक्वल्स टू -6, और c इक्वल्स टू कितना है 3। ठीक है, तो b² माइनस 4ac निकालो, कितना आया भाई b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो 36 माइनस कितना 8 या 24 24, तो ये कितना आया 12, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आई हमारे पास। ठीक है, 12 क्या है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है भाई, तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू आई तो इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे, और टू क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट हमें मिलेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे उनको, यहाँ पे निकालता हूँ। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड में 2a। अच्छा x की वैल्यू माइनस बी कितना था, माइनस बी था -6 और प्लस माइनस इसकी वैल्यू आई थी b² माइनस 4ac की 12 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना था, ए की वैल्यू थी 2। ठीक है, ए की वैल्यू 2 थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +6 और प्लस माइनस यहाँ से 2√3 आ जाएगा, ऐसे ले लो बाहर भाई, 4 इंटू 3 हो जाएगा ना, रूट में 4 इंटू 3 2, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और ये हो गया 4। ठीक है, x की वैल्यू हो गई 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया यहाँ से, तो कितना बचा 3 प्लस माइनस 2√3 और डिवाइड बाई 4, 2 से 2 जा, तो क्या बचा 3 प्लस माइनस 2√3 ओवर 2, तो एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 2, और दूसरी वैल्यू x की क्या हो जाएगी 3 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2, तो ये x की दो वैल्यू आपको मिलेंगी। ठीक है, x की दो वैल्यू आपको मिलने वाली हैं। अच्छा ये तो 2 यहाँ से कॉमन लेता, ये तो बाहर ले लेता ना हमने,
ये तो आ गया था यार, 2 कॉमन लिया तो ये आ गया है ना। अब ये भी यहाँ से कॉमन लिया तो ये भी हट गया है ना, ये भी हट गया भाई, ये भी हट गया है ना। चलो दोबारा कर लेते हैं, इसको दोबारा कर देते हैं इस तरह से। देखो तो x की वैल्यू क्या हुई, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस √3/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, यहाँ से क्या बचा 3 प्लस माइनस √3/2। तो x की एक वैल्यू क्या आई 3 प्लस √3/2 और x की सेकंड वैल्यू क्या आई, एक बार प्लस और एक बार माइनस √3/2। तो एक वैल्यू ये है और दूसरा रूट आपका ये है, ठीक है। तो इस तरह से रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो x की दो वैल्यू हमारे पास आई। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे आर हैव टू इक्वल रूट्स। अच्छा, टू इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या थी, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन थी भाई, याद रखनी है। इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो। तो a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू क्या आई k और c की वैल्यू कितनी है 3। रखो भाई इसको b² माइनस 4ac में, तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। चूंकि दो रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब दो रूट इक्वल होंगे तो b² माइनस 4ac कंडीशन लगेगी। रख दो भाई, कितना आया, b की वैल्यू कितनी है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू 0। तो k² माइनस 8 तिया 24, ये हो गया 24 इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू कितना हुआ, k² इक्वल्स टू 24 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी √24, ठीक है। तो √24 को निकाल लो भाई, कितना आएगा √24 से, देखो निकाल के इसको कितना आएगा। अच्छा, 24 के टुकड़े कैसे करेंगे भाई, इसको ऐसे लिख लो, कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 12 दूनी 24, ठीक है। तो इतना होगा 2 इंटू 2 4 और इंटू 2 और इंटू 3, यही तो होगा। तो k इक्वल्स टू कितना का, 2 तो बाहर हो जाएगा, 1 2, 2 इंटू √6, ठीक है। तो प्लस माइनस आएगा ये, क्योंकि ये आएगा प्लस माइनस, ये आएगा प्लस माइनस, ये आएगा प्लस माइनस। तो k की वैल्यू होगी प्लस माइनस √2। तो रिक्वायर्ड k की वैल्यू क्या होगी 2√6 और सेकंड वैल्यू क्या होगी -2√6। ये दो वैल्यू आएंगी k की भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी सेम कह रहा है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट द टू इक्वल रूट्स। बस सेम क्वेश्चन करना है आपको, इसको कंपेयर करना है। और पहले तो मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, ठीक है। ला कर दे, इसको कर देता हूं। तो k इंटू x², के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई की, माइनस 2k इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई। इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो। तो a की वैल्यू क्या आई k, b की वैल्यू क्या आई -2k और c की वैल्यू क्या आई 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपकी बन गई भाई। जब ये वैल्यूज बनी तो क्या करें भाई, चलिए रखिए, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 के बराबर है, चूंकि इक्वल रूट्स तभी मिलेंगे हमें। तो b की वैल्यू रखो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू 0। तो ये 4k² माइनस 24, 4 6 जा 24 k इक्वल्स टू 0। तो 4k² इक्वल्स टू 24k, एक k से k कट गया, तो 4k इक्वल्स टू 24। तो k की वैल्यू आ गई 24 डिवाइड बाई 4, कितना होगा 6।
तो k की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 6। k की वैल्यू एक तो 0 आई और दूसरी आई 6। अच्छा ऐसे भी तो कर सकते हैं, रुको रुको रुको, ऐसे भी तो कर सकते हैं, चूंकि वैल्यू तो 2 आनी, चूंकि स्क्वायर है ना, तो एक वैल्यू ऐसे भी तो आ सकती है। यहां से क्या करो, यहां से आप k कॉमन ले लो, तो ये बचेगा अंदर 4k माइनस कितना बच गया 24 इक्वल्स टू 0। तो एक बार k इक्वल्स टू 0 और सेकेंड टाइम 4k माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो 4k इक्वल्स टू 24 और k इक्वल्स टू 24/4 कितना आ गया 6। तो k की एक वैल्यू आ गई 0 और दूसरी वैल्यू k की आई 6। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मैंगो ग्रो का कोई भाई इस तरह से कोई बाग होगा मैंगो का, है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका, ये दिया हुआ है। तो उसने कहा सपोज मैं ब्रेथ को x मान लेता हूं, x मीटर मेरी ब्रेथ है इसकी, ठीक है, और लेंथ कितनी है, लेंथ को मैं मान लेता हूं 2x, क्योंकि वो बोला है उसने क्वेश्चन में मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इज इट्स ब्रेथ। ठीक है, अगर मैं ब्रेथ को x मानता हूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, और एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया कितने बराबर हो जाएगा भाई 800 इक्वल्स टू लेंथ कितनी है 2x और इनटू ब्रेथ कितनी है x। तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 800/2, ये कितना आया 400। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया 400, x की वैल्यू कितनी हुई प्लस माइनस अंडर रूट 400। 400 क्या आता है भाई स्क्वायर अंडर रूट 20। तो कितना आया x की वैल्यू -20 सेंटीमीटर और सेकंड वैल्यू कितनी आई 20 सेंटीमीटर। नेगेटिव वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू लेते नहीं। तो कितना आया x की वैल्यू कितनी आई, ब्रेथ कितनी आई 20 सेंटीमीटर और लेंथ कितनी हुई इसकी 2 × 20 यानी 2x है, तो ये 40 सेंटीमीटर 40 मीटर सॉरी, ये 40 मीटर, ये मीटर था सारा, ये मीटर में है, ये मीटर में है, क्योंकि मीटर में पूछा उसने आंसर, ये मीटर में है भाई, सारे आंसर किसमें मीटर में। ठीक है, गलतियां तो होती रहती है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years और 4 years ago the product of their ages is was 48। अच्छा, दो फ्रेंड थे मेरे पास, एक तो था ए और दूसरा था बी। मैंने इस तरह करके इनको लेट कंसीडर कर लिया। सपोज एज ऑफ वन फ्रेंड कितनी है, इसकी एज है एक्स, तो दूसरे की दोनों के सम कितना था, तो बी की एज कितनी हो जाएगी एक्स प्लस, अगर मैं एक की एक्स मानूं और दूसरे की वाई मानूं तो हो जाती है 20। ठीक है, अब मैं y निकालता हूं तो कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, तो इसकी एज कितनी हुई 20 माइनस एक्स। एक की मैंने कंसीडर की, दूसरे की मैंने 20 माइनस एक्स ले, चूंकि दूसरे की एज, दोनों के सम एज का सम क्या था 20 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी y मानी और इसकी x, तो x प्लस वाई क्या था 20, तो y की वैल्यू होगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, अच्छा 4 years एगो, 4 years एगो यानी 4 साल पहले ए की एज क्या थी x माइनस 4 ईयर्स। अच्छा, बी की एज क्या थी 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर। ठीक है भाई, 16 माइनस एक्स ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 4 years एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। इन दोनों की एज का प्रोडक्ट मतलब x माइनस 4
इंटू 16 माइनस एक्स कितना है 48 ईयर्स। दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 ईयर्स है। अच्छा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो अब 16x माइनस ये प्लस 4x, ठीक है। अब x की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, नहीं हाँ इसकी मल्टीप्लाई कर दोनों की, फिर ये इसकी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें की, फिर प्लस 4x, फिर प्लस 4x आ गया था, ठीक है भाई। एक बार x की मल्टीप्लाई की 16x और ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 की इसमें मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 16 इक्वल्स टू 48। तो ये कितना आया माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ गया प्लस 20x और ये कितना आ गया माइनस 64 और इक्वल्स टू 48। अच्छा, एक्स स्क्वायर को राइट साइड में ले जाऊं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, राइट में ले गया इसको इधर, ठीक है, और माइनस 20x और ये प्लस 64 हो जाएगा और प्लस 48 तो इधर है ही है जीरो। तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये हो गया 112, 8 और 4 12, तो ये हो गया 112 इक्वल्स टू 0। अब इनको सोल्व कर लो, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac देखो कितना होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो भाई। इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो इक्वल्स टू 0 से। तो ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 1, बी की वैल्यू माइनस 20 और सी की वैल्यू है 112। तो बी स्क्वायर कितना हुआ माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112, तो कितना आया 400 माइनस 100, तो ये क्या आया नेगेटिव आएगा यहाँ से, तो ये नेगेटिव आएगा, ये पहले दिख गया हमें। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 448 और ये कितना आएगा माइनस 48, ये 0 से कम है, नेगेटिव आ गया। तो क्या एग्जिस्ट करेगा, नहीं नहीं नहीं। तो गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लिखना पड़ेगा। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर इफ, अगर ऐसा है तो वो फाइंड आउट कीजिए आप, ठीक है। तो हम ब्रेथ मान लेते हैं, कुछ इस तरह से आप डिजाइन कर लो। पहले रेक्टेंगुलर पार्क है हमारा, ये है भाई रेक्टेंगुलर पार्क, छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है भाई, आप ऐसे मान लो रेक्टेंगुलर पाथ की जो ब्रेथ है वो x मान लो, ठीक है। ये तो ब्रेथ मान ली हमने x, ठीक है, और लेंथ हम निकाल सकते हैं इसकी। तो कितना हो जाएगा भाई ये, चलो रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ ये है और लेंथ को मान लेते हैं एल मीटर मान लेते हैं, ये x मीटर और ये l मीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होगा 80 मीटर। तो लेंथ तो l है और प्लस ब्रेथ मेरी कितनी है x, इक्वल्स टू हो जाएगा 80/2। तो l प्लस x इक्वल्स टू कितना है 40, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस x, इतना मीटर, ये मीटर में आएगा, ठीक है। फिर उसने सेकंड कंडीशन दी है एरिया, एरिया कितना होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है भाई, लेंथ दी हुई है यहाँ पे 40 माइनस एक्स और ब्रेथ कितनी है x, इक्वल्स टू कितना दिया एरिया 400। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अच्छा, x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 40x और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा इधर आके, है ना। तो 400 इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरह से बनाया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। तो कंपेयर करो इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू कितनी आई 1,
बी की वैल्यू -40 और सी की वैल्यू कितनी आई 400। तो बी स्क्वायर माइनस 4AC निकालो किसके लिए, अगर ये पॉसिबल है तो बी स्क्वायर कितना होगा, बी की वैल्यू -40 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400। तो ये हो गया 1600 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू 0। तो हाँ बिल्कुल 2 रियल रूट आपको मिलने वाले हैं। चलिए क्या होंगे वो, -b/2। इसको यहाँ लिख दूं -b/2a होंगे। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू तो -40, तो -40 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 40 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 20। तो x की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू यहाँ से मिली हमें 20 मीटर, x की वैल्यू यानी कि ब्रेथ कितनी मिली 20 मीटर। अच्छा लेंथ क्या थी, लेंथ इक्वल्स टू था 40 माइनस x, तो लेंथ कितनी होगी 40 माइनस 20, लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर। तो लेंथ भी कितना है 20 मीटर और ब्रेथ भी कितना है 20 मीटर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, एकदम बिंदास क्वेश्चन थे पांचों के पांचों। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने 4.3 खत्म कर दिए। अब भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुछ एक्स्ट्रा काम भी किया करो, कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा कल तक, उनको आप देख लीजिएगा।